अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 में रोज़ नई तारीख रकम हो रही है, रोज़ नया हाई लग रहा है। 1,47,005 का हाई लगा लास्ट वर्किंग डे में और 1547 पॉइंट मार्केट जो है वो प्लस क्लोज हुई। इस वक्त KSE 100 स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है और 3 दिन पहले नैरो रेंज हुई थी, फिर उसने नेक्स्ट डे ब्लैक कैंडल बनी, अपर शैडो बड़ा था, लेकिन फिर मार्केट ने उसको बुल मोमेंटम अपना रिटेन रखा। अब इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को अगर हम देखते हैं तो NRL ऐसी कंपनी है जिसमें ये ट्रेडिंग रेंज के इस ट्रेंड लाइन का कल प्राइस ने ब्रेकआउट लिया। रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं लेकिन इस ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट लिया और इसमें मोमेंटम जो है वो कुछ बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट कंपनी है लॉर्डजेम। इसमें भी ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ है लेकिन ये क्लोजिंग बेस पे सस्टेन नहीं कर सकी। इसका प्लांट जो है वो एनुअल मेंटेनेंस के लिए थोड़े अरसे के लिए शट डाउन है, लेकिन इसमें भी मोमेंटम थोड़ा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कल इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी हैवी हुए हैं। एक लंबे अरसे के बाद जो है 2025 के वॉल्यूम्स को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आज सेकंड डे है जिसमें फरवरी में एक दिन वॉल्यूम हुआ था, उससे प्रीवियस भी वॉल्यूम देखेंगे तो इस वॉल्यूम श्रिंक ही रहे हैं। कल इसमें हैवी वॉल्यूम हुआ है जो कि ब्रेकआउट के इंडिकेशंस हैं और ब्रेकआउट के लिए प्राइस फिर कहाँ तक ट्रैवल करती है, हिस्ट्री हाई जो है इसका वो रिपीट हो सकता है। अब ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। बाय कहाँ पे करनी है, सेल कहाँ पे करनी है, ये सीखने की चीज़ें हैं। गाजी फैब्रिक्स ने भी ये अपने ट्रेडिंग रेंज का, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग रेंज थी इसकी, 2014 में एक हाई था, फिर 2021 का हाई, फिर 2024 का हाई और अब 2025 में इसने थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दी है। इसमें भी कुछ मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ रहा है कमिंग डेज में। ये बाय कॉल नहीं है, आपने अपने हिसाब से वर्किंग करनी है, अपने हिसाब से देखना है और फिर पार्टिसिपेट करना है। थल को देखते हैं, थल लिमिटेड, तो इसमें भी ये एक जो ट्रायंगल बनी हुई थी उसका ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट साइडवेज कुछ अर्सा 4-5 दिन साइडवेज रही और फिर उसके बाद ये कल अपर लॉक। बाय कहाँ पे करनी है, सेल कहाँ पे करनी है, पोर्टफोलियो में इसका कितना पोर्शन होना चाहिए, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। मुदारबाज आजकल चल रहे हैं तो FIBLM को देखते हैं हम, तो इसमें भी ये ऊपर जो हिस्ट्री हाई हम मिला के और 2020 वाले हाई के कोविड पोस्ट कोविड रैली को जो मिला के हम एक्सटेंड करते हैं तो कल प्राइस वहाँ पे गैप अप के साथ ओपन हुई। बाय का एरिया, असल बाय का एरिया तो 4 रुपये के में था, ये जो सर्कल ड्रा हुआ है, लेकिन ये इस वक्त जो है अपने एक हिसाब से ब्रेकआउट के एरिया में है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो ASC को देखते हैं तो ASC ने भी अल शहीर ने एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद, यानी नवंबर 2024 की कंसोलिडेशन से लेके अब अगस्त 2025 तक के सिनेरियो में कल हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लिया। बाय कहाँ पे करनी है, सेल कहाँ पे करना है, ये सीखने की चीज़ है। जो भी ट्रेड हो स्टॉप लॉस उसमें मस्ट है। 786 को हम देखते हैं तो इसने भी ये 2021 से लेके अब तक की जो कंसोलिडेशन एरिया है उसको टेस्ट कर रही है मार्केट। फिलहाल उसको कल ऊपर क्लोजिंग आई तो है, गैप ओपन था, गैप अप भी था, तो यहाँ पे इसने 786 ने यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पे लिया है और इससे ब्रेकआउट और फिर ऊपर इससे सस्टेन करने की सूरत में इसके काफ़ी ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो निकलेंगे। BF मुदारबा को हम देखते हैं तो ये भी अपने हिस्ट्री हाई पे आया है। इस वक्त हिस्ट्री हाई इसका 2024 के स्टार्ट में जो लगा था 14 रुपये का, ये है। और जब रेजिस्टेंस पे प्राइस आती है तो ये क्रूशियल एरिया होता है, ये ब्रेकआउट भी होता है और रेजिस्टेंस के तौर पे भी इसे लिया जा सकता है। LSECL ने भी ब्रेकआउट लिया है हैवी वॉल्यूम के साथ, लंबे अरसे की कंसोलिडेशन है। व्यूअर्स, आप इसमें बाय सेल कॉल्स नहीं है, ये इनमें इसको जहन में रखिएगा कि ये कभी भी बाय सेल कॉल नहीं है। इस वजह से नहीं कि मैं दे नहीं सकता, इस वजह से कि SECP की तरफ से रूल्स हैं कि जो बंदा सर्टिफाइड होगा वो दे सकेगा। तो टेक्निकल बेसिस पे मैं अपनी ओपिनियन सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस में बायर हूँ और किस में सेलर हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।